हेलो ट्रेडर्स। तो वेलकम है आपका मेरी एक लॉन्ग वीडियो में। आज लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ रही है, रीजन आज के लॉसेस। मार्केट तो ट्रेंडी था और ट्रेंड दिख भी रहा था और समझ में भी आ रहा था, बट मेरी एंट्रीज कितनी ही गलत होती आज पता चला कितनी गलत हो सकती है। फाइनली 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आज मैंने इतनी छोटी छोटी गलतियां की हैं कि क्या ही बताऊं। सबसे पहले, शायद ऐसा पहली बार है कि मैं एक दिन में 8 ट्रेड कर रहा हूँ। 8 ट्रेड, जिनमें से मुझे 60 ट्रेड में लॉस है। लॉस हालांकि छोटे छोटे हैं, 4-5 रुपए के लॉसेस कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको पता ही है कि जितना मेरे को आज लॉस हुआ है उतना तो मैं एक ट्रेड में कवर कर लेता हूँ, और शायद आज कवर हो भी जाता। बट फीलिंग शेयर करनी जरूरी है। एक ट्रेडर का इमोशन ही काम करता है जब ट्रेड चलती है। रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन देख देख के कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो कर लूँ ना करूँ, कर लूँ ना करूँ। लेकिन जब तक टारगेट ना आए या जब तक स्टॉप लॉस ना आए, तब तक हमें अपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। दोनों में से कुछ एक तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने ट्रेड्स से भाग जाए। चलिए अब बात करते हैं आज अपने ट्रेड्स की। जो मेरा पहला ट्रेड था, मैंने पुट साइड में ट्रेड ली क्योंकि मार्केट पिछले 3 दिनों से डाउनफॉल दिखा रहा है। एंट्री वॉज परफेक्ट, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं थी। 30 रुपीज का एक पुट लिया था जो 20,050 रुपए का था। वो थोड़ा सा प्राइस से दूर था, बट मोमेंटम तो आ ही रहा था ड्यू टू एक्सपायरी, और मार्केट भी ठीक ठाक ही चल रहा था। स्टॉप लॉस था 25 रुपीज का, उसने हिट किया। तुरंत ही मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस के पुट पे एंट्री की। एंट्री करने का रीजन ये था कि मार्केट का मोमेंटम क्लियर दिख रहा था कि वो डाउन साइड में जा रहा है, और मैं अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो चीज आपको दिख रही है उसी चीज को आपको ट्रेड करना होता है। आप पहले से ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो किधर जाएगा। मुझे दिख रहा था कि मार्केट नीचे जा रहा है, इसलिए मैं बार बार उसमें एंट्री दोबारा मैंने उसमें एंट्री की। दोबारा एंट्री करने का रीजन सही था। दोबारा एंट्री करने के लिए स्ट्राइक प्राइस भी सही था। ऐसा नहीं था कि कुछ ज्यादा दूर चला गया था या फिर कुछ और। तो इट वॉज परफेक्ट, मैंने ट्राई किया, बट इसने फिर से मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। अब 2 बैक टू बैक स्टॉप लॉस आने के बाद ट्रेडर्स का थोड़ा बहुत माइंड तो हिल जाता है, चाहे कैपिटल छोटा हो या बड़ा। क्योंकि कोई भी कैपिटल छोटा बड़ा नहीं होता, सबकी एक कैपेसिटी होती है। कोई यूज करने के लिए 2 करोड़ भी यूज करता है, उसे 2 करोड़ भी कम लगते हैं, और कोई सिर्फ 1000 रुपए यूज करता है, उसे 1000 रुपए का लॉस भी ज्यादा लगता है। तो अगर मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे अकाउंट में अगर 5,000 रुपए हैं, तो ये वाला जो आज मेरा लॉस हुआ है वो अराउंड मेरा 11 to 12% है मेरे कैपिटल का। तो ये मेरे लिए थोड़ा हैवी है। हालांकि कैपिटल है मेरे पास, बट ठीक है, मैं दोबारा ऐड कर लूंगा जरूरत पड़ी तो। बट आज के ट्रेड से मैं सेटिस्फाई हूँ। तो हाँ, मैंने दोबारा स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री की, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लिया। स्टॉप लॉस मैं पहले लगा लेता हूँ एंट्री करने के बाद ही। थोड़ी देर तक मैं मार्केट में बना रहा। थोड़ी देर तक तो इसने मुझे ग्रीन दिखाया, बट मार्केट थोड़ा होल्ड कर करके जाता है। वो थोड़ा होल्ड किया, और क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो फिर से रेड ग्रीन थोड़ी देर तक रेड ग्रीन देखता रहा। और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी था। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ये बात तो हर ट्रेडर को पता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने के लिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था। कुछ 27 रुपए के आसपास मेरी एंट्री थी, और मैं वेट कर रहा था कि 36 to 37 तक जाए और मैं एग्जिट कर लूँ। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन आप 10 रुपए का मोमेंटम तो एक्सपेक्ट करके चलते हो जब मार्केट इतना अच्छा हो। बट वो 10 रुपए का मोमेंटम भी मुझे कहीं ना कहीं नहीं मिला, वो मिस हो गया। वेट करता रहा, 32 33 तक गया, तो वो वहां से वापस आ जाता। बार बार ऑर्डर लिस्ट देखता कि इसे मॉडिफाई करूंगा, इसका टारगेट लगाऊंगा, बट ये मेरे टारगेट तक गया ही नहीं। ऐसे में ट्रेडर का दिमाग कैसे काम करता है? कभी कभी तो मन करता है कि छोड़ यार, कॉस्ट पे ही निकाल दो। छोड़ यार, 1 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा इसी पे निकाल दो। लेकिन अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते। बिजनेस का सिर्फ एक ही रूल है, या तो अच्छा प्रॉफिट ले लो या तो लॉस नहीं कर लो। ये ट्रेडिंग का रूल है, सारे बिजनेस का नहीं। बिजनेस अलग अलग होते हैं, उसमें कभी कभी आप कॉस्ट पर भी ले जाते हैं, पर ट्रेडिंग का एक ही रूल है, या तो आप टारगेट ले लो या ऐसे ले लो। बीच में अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। कभी कभी दिमाग में आ भी जाए तो उसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, उसे इग्नोर करो। बट एक चीज और जो कि मैंने आज नोट की, कि जिस टाइम पे ट्रेड चलता है
उस टाइम पे दिमाग काम करना बंद कर देता है। बंद इन द सेंस, अगर आप पोर्टफोलियो देख रहे हैं अपना, तो ये पोर्टफोलियो के रेड और ग्रीन के साथ इसकी एक्साइटमेंट बढ़ती और घटती रहती है। जैसे जैसे रेड होता जाता है वैसे वैसे हार्ट बीट्स बढ़ती है, और जैसे जैसे ग्रीन होता रहता है वैसे वैसे अपने फिंगर्स अपने आप ही प्रॉफिट बुक करने के लिए जाते रहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि लगता है कि ये प्रॉफिट चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। क्योंकि हुआ भी आज कुछ प्रॉफिट चले भी गए। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी हमारा ट्रेड चल रहा है, सेकंड ट्रेड ही चल रहा है, और एक दो ट्रेड्स ने आज बहुत लेट करवाया। तो एज ए स्कैल्पर मेरे को जल्दी जल्दी निकल जाना चाहिए था, अगर वो ट्रेड नहीं जा रहा था तो मैं पता जल्दी निकल जाता। बट एक एक ट्रेड मेरे 20-20 25-25 मिनट के लगे, और यही रीजन था कि मेरे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हुए, क्योंकि 20-25 मिनट प्रीमियम डी हो जाता है एक्सपायरी वाले में, तो इतना वेट नहीं कर सकते थे। यहाँ पर मैंने थर्ड एंट्री बनाई, सेम स्ट्राइक रेट के स्ट्राइक प्राइस के पुट पे, और इसका भी रीजन यही था कि अभी भी मुझे जो स्क्रीन पे कैंडल दिख रहा था वो डाउन साइड में दिख रहा था। अब आप सोचोगे कि मैं फोन पे अपना स्क्रीन कैसे देख रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्क्रीन देखता हूँ अपने सिस्टम पे, ट्रेड करता हूँ अपने फोन से। अभी मैं प्रैक्टिस मोड में हूँ। हालांकि ये लॉस मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा ही है, ये मैं एक दिन या एक ट्रेड में ही कवर कर लेता हूँ, क्योंकि 4-5 रुपए के स्टॉप लॉस होते हैं, और 10 निफ्टी में अगर ट्रेड करो तो वो इजली 100 पॉइंट्स आपको दे देते हैं एक करोड़ ट्रेड में, तो वहाँ पे कवर हो जाता है। बट साइकोलॉजी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। अब उस चीज़ से ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, इसीलिए शायद मैंने ये ट्रेडिंग चैनल ऑन किया है, ताकि मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकूँ ट्रेडिंग के द्वारा। जब आप ट्रेड करेंगे, जब आप ट्रेड करना, अगर आप न्यू ट्रेडर हैं और ट्रेडर बनना चाहते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग करते होंगे, तो आपकी भी साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती होगी, और मे भी आज आपको मेरे ट्रेड को देख के ऐसा फील हो या ऐसा लगे कि हाँ, ऐसा कुछ किया है, मेरे साथ भी हुआ है। तो हो सकता है कि मेरी बातें सुन के आपको वो चीज़ें रियलाइज़ हों, आपको अपनी गलती समझ में आए और आप उस पे वर्कआउट करना शुरू कर दें। ठीक है? यही रीज़न है कि मैं अपनी फीलिंग शेयर करने आज आया हूँ। वैसे तो मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाता हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैंने सोचा है कि एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैंने गलती की, बहुत सारी गलती की। तो जब मैंने थर्ड स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री की, थर्ड टाइम एंट्री की सेम स्ट्राइक प्राइस पे, तो कैंडल्स अच्छे थे। इस ट्रेड में भी वही हुआ, जहां पर मैंने एंट्री की, थोड़ी देर के लिए ऊपर जाता, फिर नीचे आ जाता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आ जाता, और मैं यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 10 रुपए का मोमेंटम तो दे ही देगा। 10 रुपए का मोमेंटम देने के बाद मेरा अपना आराम से स्टॉप लॉस, जितने भी लॉसेस थे वो रिकवर हो जाते, और थोड़ा बहुत शायद प्रॉफिट में भी चला जाता, कुछ 50 या 60 रुपए के आसपास, बट वो हुआ नहीं। वेट करता रहा, बट वो चीज़ निकली नहीं, और वेट भी काफ़ी करवाया। एक फॉलो अप कैंडल जो मिलना चाहिए था, जिस टाइम पे मैं एंट्री करता था मेरे को दिखता था कि यहाँ एक बिग बार बना, उसके बाद जो फॉलो अप कैंडल बनना चाहिए था वो नहीं बना, वेटिंग में जाता रहा। तो इस बार मैंने एंट्री जो की थी वो कुछ 25 रुपए के आसपास थी, और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो 21 रुपए 60 पैसे के आसपास या 50 पैसे के आसपास था, जो कि कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, एक ट्रेड में इजली कवर हो जाता है। ठीक है? तो स्टॉप लॉस बड़ा नहीं था, ऊपर से ये कभी-कभी प्रॉफिट भी दिखा रहा था, अगर थोड़ा प्रॉफिट और दिखा देता तो मैं बुक भी कर लेता। अब कुछ लोग यहाँ पर आके बोलेंगे कि भैया, या आपने अगर 23 रुपए पे एंट्री की तो आपको 30 रुपए पे निकल जाना चाहिए था, 28 रुपए पे निकल जाना चाहिए था, अगर आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा था। बट इतने प्रॉफिट में मेरा बजट नहीं आता है, इतने प्रॉफिट में मेरा कुछ नहीं होता। इतने प्रॉफिट को अगर मैं इमेजिन करता हूँ अपने ये एक्सपायरी वाले दिन, तो फिर मैं कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। ऊपर से जब आप सोच रहे हो कि आपको 5,000 का कैपिटल 20,000 25,000 करना है, तब आप इतने छोटे छोटे ट्रेड्स नहीं कर सकते। और जब आप इसे अपना फुल टाइम ट्रेडिंग बिजनेस बनाना चाहते हैं, उस टाइम पे आप अगर ऐसा करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं, ना ही आपके साइकोलॉजी के लिए, ना ही आपके ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ना ही आपके पोर्टफोलियो के लिए, कहीं से भी एकदम सही चीज़ नहीं है। अगर आपने ट्रेड में एंटर कर ली है तो आपको प्रॉपर वेट करना आना चाहिए, आइदर टारगेट के लिए या स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है? तो जो ये मेरा अभी लाइव रेट चल रहा है, इसमें जब भी ये 27-28 पे जा रहा था, कभी कभी तो मेरा भी मन कर रहा था लाइव ट्रेड में के बीच में कि मैं भी बुक कर ही लूं।
जो कि करता है, सब भाई करता होगा जब ट्रेड चलता होगा। आज मैंने इन ट्रेडों से ये सीखा कि सबसे पहले तो स्टॉप लॉसेस जो है वो ट्रेल करनी चाहिए, जो कि अभी एक आने वाले ट्रेड में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ। अभी तो फिलहाल जो ट्रेड चल रहा है उसमें कुछ खास प्रॉफिट दिखा नहीं रहा था, एक्सपेक्टेशन थी 36-37 तक की, बट ये 27 से कभी 28 जा रहा था, कभी 29 जा रहा था, 30 जा रहा था, नीचे आ जा रहा था। तो पहली दो ट्रेड में मेरे दो स्टॉप लॉस लग चुके थे, अराउंड 300 रुपीज का लॉस था, तो मैं सोच रहा था कि ज्यादा 10 रुपये मिल जाए। हाँ, एक चीज और है, जल्दी जल्दी में जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था उसमें मैंने 25 क्वांटिटी ले ली थी, जबकि मैं हमेशा 50 क्वांटिटी में, आपको पता होगा कि जो एक लॉट था निफ्टी का वो 50 क्वांटिटी का हुआ करता था। ये 26 अप्रैल के बाद चेंज हुआ है, जो 25 क्वांटिटी का लॉट आया है। तो मेरे को हैबिट ही है 50 क्वांटिटी में नहीं, बट वो एक लॉट की वजह से मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो फर्स्ट जो ट्रेड था उसमें गलती से मैंने 25 क्वांटिटी में एंट्री कर ली थी, जो कि सही भी रहा, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड तो आफ्टर ऑल मेरा लॉस ही था, प्रॉफिट तो था नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे 150 रुपये बची। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 150 रुपये बहुत बड़ी चीज है। भाई देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कैपिटल मेरे पास है, आइदर इन माय बैंक अकाउंट, आइदर इन माय म्यूचुअल फंड अकाउंट, आइदर लॉन्ग टर्म में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने कैपिटल बचा के रखा है, लेकिन जब तक मेरे को मेरे ट्रेडिंग स्टाइल पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक मैं प्रॉफिट नहीं बना लेता, तब तक मैं उस चीज को यूज नहीं करने वाला, साफ बात। ठीक है, तो वो चीज मेरे को दिख रही थी, वो चीज मेरे को दिख रही थी। तो अभी तो मैं प्रैक्टिस मोड पे हूँ, तो जब तक मेरे प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं अभी एंटर नहीं करूंगा मार्केट में बिग कैपिटल के साथ। अभी मैं छोटे कैपिटल के साथ ही ट्रेड करूंगा, अभी वो प्रॉब्लम लग रही है या अच्छा नहीं लग रहा तो वो स्किप कर सकता है, मेरा पीएनएल देख के अपना चला जाए। ठीक है, तो थर्ड ट्रेड में मेरा कुछ ओवर हुआ, तो उसके बाद मैंने एक कॉल साइड में एंट्री ली, जो कि एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा था, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो गया था, और कुछ 25.2 के आसपास स्ट्राइक प्राइस में, 22,200 के स्ट्राइक प्राइस पे 25 रुपये 20 पैसे की मैंने एंट्री की। उसके बाद ये इंस्टेंटली डाउन साइड में आ गया। अब ऐसा नहीं था कि ये हमेशा ही डाउन साइड में था, ये भी कभी ऊपर नहीं, कभी नीचे, कभी प्रॉफिट कभी लॉस दिखा रहा था, बट ये भी उतना नहीं गया जितना इसे जाना चाहिए था या फिर जितना मुझे लग रहा था। लेट्स सी कि ये कितना चाहता है। आई थिंक ये मेरा वो वाला ट्रेड है जो कि मेरे को लगा कि मैंने गलत किया, इसमें शायद 38 तक गया था या 39 तक, और मैं इसे बुक नहीं कर पाया था क्योंकि आई थिंक वो मेरा टारगेट 42 का था और उसने उसे हिट नहीं किया और मैं नहीं निकला। तो यहाँ पर मैंने 25 रुपीज के स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री की थी, और ये 20 रुपए का स्टॉप लॉस एक लगाया था। नहीं, ये वाला ट्रेड आई थिंक यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, जिसने बहुत जल्दी मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। अभी वो ट्रेड आना बाकी है, जो ट्रेड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि मैंने गलती की, एक्चुअली गलती की। हाँ, तो अब एक चीज और थी, जब ट्रेड चलता है ना तो दिमाग बार बार यही सोचता है कि साला 1 रुपए के प्रॉफिट पे भी निकल जाओ, क्योंकि बार बार रेड देख देख जितना हम ज्यादा रेड देखते हैं उतना ज्यादा हमारा मन करता है कि कम प्रॉफिट लेके निकल जाए। और ये जो मेरे कॉल साइड में एंट्री थी इसमें कुछ ज्यादा देर तक ग्रीन दिखाया नहीं, रेड ज्यादा दिखा रहा था ग्रीन से, और रेड इंस्टेंटली दिखा रहा था। एक चीज है कि मैं जब स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ तो उसके बाद मेरे को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरा लॉस डिफाइंड होता है। ठीक है, बट मेरे को प्रॉफिट का नहीं पता होता कि प्रॉफिट मेरे साइड में कितना आने वाला है। मेरे को पता है कि अगर मैंने 20 रुपए के स्ट्राइक प्राइस में एंट्री की है तो हद से हद ये जीरो होगा, उससे कम तो नहीं ही जाएगा। बट अगर मैंने 20 रुपए के स्ट्राइक प्राइस में एंट्री की है एज ए कॉल बायर, मुझे ये नहीं पता कि ये कितना जाएगा। अब मेरे आंखों के सामने कभी कभी 20 रुपए के स्ट्राइक प्राइस की चीज 200 और 300 भी गए हैं, जो कि आज भी गया, बट आज मैंने उसमें एंट्री नहीं की या नहीं बना पाया किसी रीजन से, ऑलरेडी मेरे 6-7 स्टॉप लॉस लग चुके थे। उसके बाद तो किसी का भी दिमाग खराब हो गई होगा। ठीक है, मेरा भी कुछ वैसे ही दिमाग खराब हो चुका था, तो मैं भी एंट्री नहीं कर पाया। अब मेरा एक अभी जो रिसेंट में वीडियो चल रहा है, ये तो शायद थोड़ा फॉरवर्ड आ गया है, मैंने सेम कॉल पे एंट्री फिर से ली, क्योंकि स्टिल मेरे को दिख रहा था एक बिग बार अपर साइड में, और वहाँ पे एक छोटा सा विक देने आया था कैंडल, उसमें मेरा स्टॉप लॉस ले गया 20 रुपए का, तो मैंने इसमें दोबारा एंट्री की।
अब एंट्री करने के बाद इसका स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा बढ़ा लिया था। जो ये स्ट्राइक प्राइस था 22,200, उसका जो लो था उससे 20 पैसा डाउन साइड में मैंने इसका स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ये वाला ट्रेड बनेगा, जो कि कुछ टाइम के लिए बना भी। अगर ये शायद कुछ पॉइंट्स और दे देता तो मैं इतना तो बोर हो ही चुका था आज अपने स्टॉप लॉस ले लेके ट्रेड से, मार्केट को एक साइड में जाता हुआ देख के, जबकि मुझे दिख भी रहा था कि मार्केट में एक साइड में जा रहा है, बट फिर भी प्रॉफिट ना लेके मैं बोर तो हो गया था। मुझे पता था कि पुट साइड में जा रहा है, मुझे पता था कि रिट्रेसमेंट आ रहा है, लेकिन वो सारी चीजें देखने के बाद भी मैं अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा था। प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा था, प्रॉफिट नहीं निकलता, दिमाग खराब सबका होता है। जब चीजें आपको दिख रही हो बट आप उसे टाइम पे एग्जीक्यूट ना कर पाओ तो बुरा लगता है। तो वही चीजें मेरे साथ भी चल रही थी। तो जब मेरा ये कॉल साइड में ट्रेड चल रहा था, तो ये कॉल साइड में ट्रेड चल रहा था, बट मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा था कि या तो ये मेरे को मोटा प्रॉफिट दे दे, या तो फिर जल्दी जल्दी मेरा स्टॉप लॉस देके चला जाए। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बीपी हाई होना कहते हैं ना, अपना ट्रेड देख देख के, तो ऐसे ही मेरा भी थोड़ा थोड़ा बीपी हाई टाइप कुछ हो रहा था। अब कुछ लोग बोलेंगे नूबड़ा, जो कि सही भी बोलेंगे, क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत बड़ा प्रो ट्रेडर हूँ। अगर प्रो ट्रेडर होता तो ये 5,000 7,000 की कैपिटल से ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता, और ये कुछ 1,000 या 2,000 के लॉस पे हो नहीं रहा होता है यहाँ पे। तो होता है ऐसा, ऐसे दिन भी आते हैं। आज मेरे लिए एक वो कहते हैं ना कि ब्लैक डे, भाई ब्लैक डे था, बट वो ब्लैक डे कुछ ऐसा था कि आपको मोमेंटम भी मिल रहा है, आपको मोमेंटम दिख भी रहा है, बट स्टिल आप प्रॉफिट उसमें नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो उसे ब्लैक डे ही बोलूंगा, बाकी आप जो भी बोले। ट्रेड देखें कैसा गया ये वाला। एक चीज और, एज अ स्कैल्पर हमें इतनी देर तक ट्रेडों में नहीं रुकना चाहिए, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा। अगर वो जल्दी मेरे को एक छोटा प्रॉफिट देगा या बड़ा प्रॉफिट देगा, मैं वो बुक करके अपना निकल लूंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिंगल कैंडल में आपको एक बैंक निफ्टी का एक ही कैंडल 150 या 100 पॉइंट आपको देके चला जाता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही कैंडल आपको 50 से 60 रुपए का ऐसे लेके चला जाता है। एक बार मेरे साथ हुआ था, मैंने एंट्री की, तो वो एंट्री के साथ ही वो कैंडल 150 पॉइंट्स नीचे गिर गया था। 150 पॉइंट्स। उस लॉस को रिकवर करने में मुझे 2 दिन लगे थे। 2 दिन में मैंने कुछ 5 ट्रेड किए थे, उसके बाद वो लॉस रिकवर हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतने बड़े बड़े ट्रेड्स लेता नहीं था। और आप मानोगे नहीं कि मैंने एंट्री की और जैसे ही मैं एग्जिट हुआ, मैंने कुछ 150 के स्ट्राइक प्राइस पे उसे बाई किया था। सॉरी, मैंने उसे 310 के स्ट्राइक प्राइस पे बाई किया था, और मैं जैसे ही वापस गया, कुछ 1 या 2 सेकंड में वो ट्रेड 310 से शायद 230 या 240 पे आ गया था। और आते ही इंस्टेंटली मैं सोच रहा था कि इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाए मैं निकल जाऊंगा, बट वो मैंने एग्जिट किया कुछ 160 या 170 के आसपास। तो एक तो जब आपका स्टॉप लॉस 30 या 40 पॉइंट का होता है, और वो आपके ट्रेड में एंटर करते ही ऐसे सडन गिर जाए, और उस स्पाइक की आपको कोई वहां पे उम्मीद भी ना हो, तो और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा हो, हालांकि उसमें कोई मेरी गलती नहीं थी। मैं 30 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस कभी लेता नहीं बैंक निफ्टी में, या 30 या 35 मेरा मोस्ट होता है। और प्रॉफिट उसके अगेंस्ट में बड़े होते हैं, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं अगर टारगेट लेने जाता हूँ तो वो मिनिमम 45 पॉइंट होता है, कि 45 पॉइंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उसके ऊपर ही लूंगा, नीचे नहीं लूंगा। तो ऐसा था। अब जब तक मैंने उसके एग्जिट किया तब तक वो 160 तक आ गया था, और मेरे को मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करना पड़ा था उस ट्रेड को। तो वो तो गलती थी, बट आज ऐसा नहीं हुआ। आज जो गलत ट्रेड गया वो मोस्ट प्रोबेबली यही वाला गया था जो अभी चल रहा है, क्योंकि इसमें मैंने एंट्री बना ली थी, ये मुझे प्रॉफिट भी दिखा रहा था, और ट्रेड्स काफी लंबे चले। ये देखिए अभी जो आपके सामने ट्रेड चल रहा है 22,000 का पुट, ये 34 तक गया, इसमें मेरा टारगेट था 42 का, और ये 39 तक गया मेरे सामने, 39 तक गया, और ये मेरा टारगेट हिट किए वापस आ गया। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें आपको मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कर देना चाहिए था, बट आप अगर मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करते हो, आप 39 पे एग्जिट करते हो, वो 33 या 34 पे एग्जिट होता है, अगर इतना ज्यादा क्विक मोमेंटम हो तो। ठीक है, तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और इतना फास्ट मोमेंटम आ गया है आपके फेवर में, तो आप तो इमेजिन करके चलते हो कि 2-3 पॉइंट और आपको मिल ही जाएगा। ठीक है,
तो मैं भी यही करके चल रहा था कि अगर आपने 39 पॉइंट देख लिया और आपका टारगेट ऑलरेडी 42 पे सेट है, तो आप उससे नीचे नहीं ही आओगे। जब आप अपने स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट हो, आप अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हो, प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस का वेट कर रहे हो, तो आप अपने टारगेट का भी वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग। अगर ये टारगेट मेरा हिट हो जाता, तो मेरे जितने भी स्टॉप लॉसेस आज लगे, उन सबके अगेंस्ट में मेरे को प्रॉफिट मिल जाता और मेरा चार्ज भी मिल जाता। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये चल रहा है, ये 39 तक गया। मेरा 42 का टारगेट था, ये 39.70 तक गया और वहां से फिर रिट्रेस हो गया। ये 40 भी इसने हिट नहीं किया, ये 39 से रिट्रेस हो गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए आप बताइए। कुछ ट्रेडर्स हैं जो शायद अगर उन्होंने 39 देख लिया और उनको टारगेट नहीं मिला, वो जल्दी निकल जाते हैं। बट उस स्ट्रेटेजी का कोई फायदा नहीं लॉन्ग टर्म में। आप वैसे में अगर आप एक प्रॉफिट बनाते भी हो, तो आप 2-3 स्टॉप लॉस दोगे और वो इक्वल हो जाएगा। बट यहाँ पर मैंने 4-5 स्टॉप लॉस दे दिए थे और एक ही टारगेट में मेरा सब कुछ रिकवर होने वाला था। मैं भी यहाँ पर एग्जिट कर देता, मेरा भी मन कर रहा था कि यार 22 टू 39 16 पॉइंट्स के अराउंड होते हैं, अगर वहां जाकर मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ तो मैं निकल जाता हूँ। बाद में मैंने ट्राई भी किया, मैं सोच भी रहा था कि मैं कुछ 30,000 रुपए के आसपास निकल जाऊं। बट ये ऐसा घूमा कि 23 के बाद आई थिंक मैंने 22 या 21 पे स्टॉप लॉस लगा रखा था और इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो आज मेरा दिन कुछ 6 स्टॉप लॉस, 6 छोटे-छोटे स्टॉप लॉस, 3-3 पॉइंट, 4-4 पॉइंट, 1 पॉइंट की स्टॉप लॉस के साथ खत्म हुआ। ज्यादा लॉस तो नहीं हुआ, लॉस बेरेबल है। और इसके बाद मैंने एक और ट्रेड किया था जिसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ था। तो ओवरऑल मेरे को कुछ 800 900 का लॉस हुआ है, इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, तो ये चीज तो मैं कल रिकवर कर लूंगा, इसमें कुछ नहीं। बट साइकोलॉजी जो हिट हुई है, इसे मैं इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा। और दूसरी बात, मैं ट्राई करूंगा कि डेली बेसिस पे आपको लॉन्ग वीडियो दे सकूं, अपनी लर्निंग दे सकूं, ताकि आप मेरी गलती से कुछ सीख सकें। आशा करते हैं कि कल भी कुछ ऐसा मोमेंटम भरा मार्केट मिले और मार्केट मेरे फेवर में जाए। अब आज तो शायद लक नहीं चला या कुछ ऐसा ही हो नहीं पाया। तो आज के लिए बस इतना ही। 955 का लॉस ये दिखा रहा है अभी रिसेंट में, बट 955 तो है नहीं। बाय बाय।